हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 8 की तरफ। हमारा 7th हो गया। 8th एबीसी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में है और डी को पार्टनर बना दिया 1/7 शेयर का। और क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। नई रेशियो निकालना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सैक्रिफाइस निकालने को कह रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो तो मुझे पहले से पता है। सैक्रिफाइस रेशियो तो 3:2:1 आनी है, यही आनी है। ये क्या कहा मैंने? हाँ बेटे, अभी कराऊंगा मैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कराऊंगा, लेकिन मुझे पहले से पता 3:2:1 आनी है। और आदमी को बड़ा दुख होता है जब पहले से पता हो कि आंसर ये है, फिर भी अगला कहे कि नहीं करके दिखा। सर ये आंसर है भाई, करके दिखा। तो करने में टाइम लगता है ना। और जब वही आता है, सर मैं पहले नहीं करा था, यही होगा, है ना। पर चलिए, जान की किया है मैंने इसे। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन कहता है एबीसी पार्टनर है, डी को 1/7 हिस्से का पार्टनर बनाया गया, और तो ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले न्यू रेशियो, फिर ओल्ड में से न्यू घटाओ। इतनी लंबी कहानी, बाप रे, अभी से टेंशन हो गई। लेट टोटल प्रॉफिट, मैं इसे स्पीड से करूंगा बेटा क्योंकि पहले करवा चुका हूं। 1 डी शेयर, समझने की कोशिश करिएगा, डी शेयर 1/7, देयरफॉर बैलेंस, एक में से 1/7 गया तो 6/7, ये बैलेंस बचा। नाउ एज न्यू शेयर वुड बी, ए का नया शेयर कितना होगा? वो होगा 6/7 का 3/3, 2 5 1 6, या 3/6 ऑफ 3/6 तो मिलेगा इसको, ऑफ 6/7। ये पहले हो चुके बच्चे। 3 6 18 और 6 7 42। मैं काट सकता था, 6 से 6 नहीं काटा। बी का नया शेयर कितना होगा बच्चे? बी का होगा 2/6 ऑफ कितना बचा हुआ था? 6/7, 2 6 12, 6 7 42। सी का नया शेयर 1/6 ऑफ 6/7, 6/42। तीनों का जोड़ बता सकते हो बिना करे कितना होगा भविष्य में? ए बी सी का टोटल बिना देखे बताना है कि कितना हो सकता है। बताऊं? टोटल 1 होगा तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले तीनों बांटते थे तब तो 1 हो सकता था। जब चौथा भी आ गया तो इसके बिना तो 1 होगा ही नहीं। तो तीनों का कितना होगा? उस चौथे का घटा दो 1 में से, जितना बाकी बच गया उतना होगा। टोटल 1/7 मिला है डी को। जब डी को 1/7 मिला है तो 1 में से 1/7 घटाओ तो बाकी बच गया 6/7। इन तीनों को टोटल 6/7 होगा। चेक करें, तीनों के नीचे 42 है तो 18 और 12, 18 2 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36/42 हो गया। कितना हो गया? 36/42। और 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 36 और 6 7 42, 6/7। यही तो कहा था मैंने कि 1 में से 1/7 घटाओ तो 6/7 बचा। आया कि नहीं? ये करने से आपको पड़ताल होती रहेगी मेरे सवाल का आंसर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बीच बीच में चेक। डी शेयर कितना है बेटे? डी का शेयर है 1/7। जान के मैं 42 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर दूं और 6 से भाग कर दूं तो 6/42। और टोटल 1 कब बनेगा? जब इन चारों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो हो गया था 18 12 30, 30 6 36, 36 से 6 42, 42/42 हुआ बेटे। तो रेशो नहीं क्या आएगी? देयरफॉर न्यू रेशो वुड बी, तो नई रेशो क्या होगी? 18:12:6:6। अब मैंने कहा था ना, ये रेशो नहीं है, अगर कटती है तो काटो। अरे कट रही है, सब 6 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। लीजिए 3211, ये नई रेशो। क्या है ये? 3211 नई रेशो है।
अच्छा जी, अभी तो मेरी नई रेशो आई है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं कि क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर एज सैक्रिफिकेशन। फॉर एज सैक्रिफिकेशन ए का सैक्रिफिकेशन कितना होगा, पुरानी रेशो कितनी थी इसकी 3/6 माइनस ये अब कितनी होगी, टोटल कितना होता है 3 और 2 5 और 6 और 1 7, तो 3/7। एलसीएम क्या आएगा 42 और 6 सत्ते 7 दिया 21 और 7 छिक्का 6 दिया 18 और ये आ गया आपका 21 में से 18 गया 3/42। बी का त्याग कितना आएगा बेटे, बी का त्याग ओल्ड रेशो थी 2/6 माइनस इसका नई रेशो आ गई 2/7, एलसीएम 42 आएगा। 6 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 छिक्का 6 दूनी 12, तो 14 में से 12 गया 2/42 आ गया। और सी का सैक्रिफाइस आएगा बेटे, सी का पहले कितना था 1/6 माइनस ये दिख रहा है क्या, शायद नीचे चला गया, यहाँ पे कर दूं मैं सी का, सी सैक्रिफिकेशन सैक्रिफाइस रेशियो। सी का कितना आएगा, पहले पुराना कितना था, सी का था 1/6 और अब नया कितना हो गया -1/7, 42, 6 सत्ते 42 और 7 छिक्का 6 कम 6, तो 1/42। तो 3/42, 2/42, 1/42, ठीक है, ये आ गया 3:1 में। तो देखिए देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 3:2:1। अरे बाप रे, इतना तेल फूका, वही का वही ओल्ड रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो और दिस इज सैक्रिफाइस रेशियो, वही का वही। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपको कैसे पता था यही आएगा, और देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। चलिए अब मैं बताता हूं, आपको सिखाता हूं कि मुझे कैसे पता था यही आएगा। अच्छा पॉइंट है समझने का। देखिए बच्चे, इसमें वो ट्रक याद कीजिए, ठीक है। इस ट्रक में टोटल माल कितना था, एक। पहले ए बी और सी बांट लिया करते थे 3:2:1 में, मानते हो। अगर इस ट्रक में 1 करोड़ का माल था तब भी 3:1 में बांटते थे, अगर वो 1 लाख का माल था तब भी 3:1 में, और अगर केवल 6 रुपए का माल होता तब भी उसे 3:1 में बांटते थे। मतलब 3:1 मतलब 3/6 यानी 50% इसका और 2/6 33% इसका, और ये इसका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसका 16-17% करीब होगा। चलिए टोटल एक माल आता था, तीनों बांटते थे, हुआ। क्वेश्चन में इसको 1/7 दिया है, लेकिन किसने कितना दिया ये लिखा है कहीं, नहीं लिखा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा किसने दिया। तो बेटा इसने क्या किया, इस बस को रास्ते में रुकवा के ही 1/7 डी ने 1/7 निकाल लिया। क्या करा, डी ने 1/7 माल रास्ते में निकाल लिया, क्योंकि उसे 1/7 मिलना था। अब बताइए ए बी सी के पास पूरा माल पहुंचेगा या कम पहुंचेगा, ऑब्वियसली कम पहुंचेगा, क्योंकि सी रास्ते में निकाल चुका, ठीक है। तो जितना भी कम पड़ा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये सी डी को नहीं दिया बल्कि किसी चोर ने चोरी कर लिया, किसी चोर ने चोरी कर लिया और भी चोरी कर रहा था, इतने में कोई पुलिस आ गई, सायरन की आवाज आ गई, वो भाग खड़ा हुआ, सिर्फ 1/7 ही माल चुरा पाया, ओके। अब बाकी माल किसके पास पहुंचा, एबीसी के पास। ड्राइवर बोला साहब कुछ चोरी हो गया था, चलो भाई अब जो है वो तो वही बांटेंगे और आपस में तो ये भी बांटेंगे, तो ठीक है जी। कुछ दिनों में चोर का पता चल गया, चोर का पता चल गया और माल बरामद हो गया, और वो माल एबीसी के सामने आ गया। अब बताओ उस माल को जो बरामद हुआ ये 1/7 वो किसको मिलेगा, किसको कितना मिलेगा भाई, उसको तीनों 3-2-1 में तो बांटेंगे। यदि पहले आ जाता तब भी 3-2-1 में बांटते, और बाद में आया तब भी 3-2-1 में, और अगर नहीं आया, मान लीजिए चोर का कभी पता ही नहीं चलता, तो नुकसान भी तो तीनों का 3-2-1 में हुआ है, क्योंकि मिलता तो 3-2-1 में बांटते हैं, और अगर गया है तो 3-2-1 में गया है। इसी तरह से जब डी को दिया गया है और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता किससे कितना लिया,
नई रेशो दे रखी, नई होती तब तो मैं ओल्ड में से न्यू घटाता, लेकिन दे ही नहीं रखा। तो अब क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में मानूंगा कि ए ने ऊपर से लिया है, सीधा ए ने अपना हिस्सा इसमें से फर्म में से लिया है। तो इसका मतलब लॉस किसका हुआ, बाकियों का। किस रेशियो में हुआ, जैसे उनकी ओल्ड रेशियो थी। इसलिए वेन एवर, अब ये नोट करने की चीज है, जब कभी नए पार्टनर का हिस्सा तो दे रखा हो, नई रेशियो ना दे रखी हो, किसने कितना हिस्सा दिया वो ना लिखा हो, ऐसा कोई संकेत ना हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में निडर होके आप कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में जो भी पुराने पार्टनर है, 2 हैं 3 हैं, जो भी हैं, उन सब ने ओल्ड रेशियो में ही त्याग किया होगा, उन्होंने सैक्रिफाइस किस रेशियो में किया होगा, ओल्ड में किया होगा। ठीक है बेटे, तो ये था इसका आंसर। अब समझ में आ गया, इतनी मेहनत की जरूरत मुझे नहीं थी, मैं सीधा भी सैक्रिफाइस। अब आप कहोगे सर करें कि ना करें पेपर में, बेटा यदि अगर पेपर में पूछा ही है ये क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेट करो, तो आपको पता होते भी आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आगे गुडविल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जहां गुडविल को ट्रीटमेंट मेन है, ये रेशो मेन नहीं है, तब वहां पे हम मान के चलेंगे, हम कह देंगे जी क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा किसने दिया, इसलिए मान के चलते तीनों ने अपनी ओल्ड रेशो में ही त्याग किया होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा 8th भी हो गया। 9th, ए बी पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल 9th है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 4:1 में पार्टनर्स हैं, सी को सी को ये नहीं बताया कितने हिस्से का पार्टनर बनेगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये लिखा है कि ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, पहले भी आया था ऐसे, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, उसने अपने हिस्से का 1/4 त्याग किया। तो देखिए ए सरेंडर्स, आंसर ही कर रहा हूं मैं, ए सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी इक्वल टू, ए ने अपने हिस्से का कितना त्याग किया, 1/4 ऑफ, इसको हिस्सा कितना मिलता था 4/5, तो 4 5 के 20। बी सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी ने सी के फेवर में कितना अपना हिस्सा त्याग किया, 1/2, तो ये क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ हिज शेयर कितना था 1/5, तो 1/10, सीधा जोड़ दूं 4 और 1 5 ना बेटा, इसका हर 20 है, इसका हर 10 है, नहीं जुड़ सकता। हाँ अगर ये भी 20 हो जाता बात जोड़ सकते हो, ठीक है। देयरफॉर देखिए अगर मैं इसको जान के यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो 2/20 हो जाएगा। तो अब मेरा ये जब दोनों सेम हो गया तो ये मेरी सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि ए ने त्याग किया 4/20 हिस्सा शेयर याद आया, और बी ने त्याग किया 2/20 हिस्सा, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 4/20 और 2/20, 20 हटा देंगे 4/2 हो जाएगा, 4/2 का मतलब 2/1 हो जाएगा। ये है दोनों की सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। और न्यू रेशियो निकालनी हो, न्यू थोड़ी देर पहले भी हमने किया था कि भाई क्योंकि इसका ए का नया ऐसे कितना बचेगा 4/, देखिए मैं कर देता हूं बस, बाकी आप करते रहना। एज न्यू शेयर कितना होगा, एज न्यू शेयर वुड बी, ए का नया ऐसा कितना होगा 4/5 में से 4/20 गया है, जो भी आया आंसर। और बी का हिस्सा कितना होगा 1/5 में से कितना दे दिया था इसने, चाहे 1/10 कह दो चाहे 2/20 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/10 2/20 एक ही बात होती है, ठीक है। और सी का शेयर तो तुम्हें पता ही है, सी को कितना होगा, सी को पहले ने कितना दिया था 4/20 और दूसरे ने कितना दिया था 2/20, दोनों को जोड़ के 6/20, 6/20, तो नई रेशो ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है बेटे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा यहां तक काम कंप्लीट हो जाए। यहां तक हो गया मेरा, अब आ गया 10th पॉइंट। ए और बी पार्टनर्स हैं
और ये 3 और 2 में बांटते हैं। सी को पार्टनर बनाया है, 1/4 शेयर का बनाया है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने फैसला किया कि भविष्य में बराबर बांटेंगे। क्या कहा? एक एक बांटेंगे? नहीं नहीं नहीं, बराबर बांटेंगे। ये बराबर का मतलब क्या है? एक तरबूज है, पहले इस तरबूज को 3 और 2 में लिया करते थे ओल्ड रेशियो में ए और बी। आता है तरबूज काटना? थोड़ा तरबूज गोल है इसलिए दिक्कत है, लेकिन अगर इसके 5 हिस्से बराबर कर दो तो 2 हिस्से ए को दे दो और 3 हिस्से ए को दे दो और 2 हिस्से बी को दे दो। ठीक है, ऐसे खाते थे। मान लेता हूं मैं पहले तरबूज पे कट यहां पे चला करता था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि सी को 1/4 हिस्सा देना है, यानी पूरे तरबूज का 1/4। तो अगर मैं नए हिस्से से करूं तो पहले जैसे इसके अगर 1/4 करूं बराबर 1/4 है जगह, तो पहले सी को तो देना ही है, और जो ये बचेगा इसको बराबर बांटना है। बराबर का मतलब है यूं करके बांटना है, यूं करके, यानी इतना ये ए का हिस्सा हो जाएगा और इतना बी का हिस्सा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ए को दिया 1/4, ये दोनों भविष्य में बराबर बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, बांटेंगे, ये दोनों बराबर बांटेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये 1:1 नहीं है, 1:1 का मतलब ये नहीं है, बस ये है कि जितना भी मिलेगा उसको बराबर बांटेंगे, यानी दोनों पहले कम ज्यादा बांटते थे 3-2, मतलब भविष्य में बराबर बांटेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी शेयर कितना होगा बच्चे? सी का शेयर होगा 1/4। देयरफॉर बैलेंस कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। नाउ एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा बताइए बेटा कितना होगा? ए का नया हिस्सा होगा बच्चे, ए का नया हिस्सा का पहले 3/5 था, उसमें से नहीं, क्योंकि बचा हुआ 3/4 है तो वो लेगा 3/5 ऑफ 3/4। ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसलिए हो गया कि मैंने जो बचा हुआ हिस्सा उसको जान के 3/5 में बांट रहा हूं, ये गलत। सही कैसे होगा? सही ऐसे होगा, जो भी बचा है, याद आया तुम्हें वो तरबूज में मैंने 4 टुकड़े करे थे, एक तो दे दिया था सी को, जो भी बचा उसके बीचों बीच खींचना है, यानी आधा आधा। तो 3/4 जो बचा है उसको दोनों कैसे बांटेंगे? बराबर। बराबर माने कितने पार्टनर है? पहले 2, तो 1/2 1/2 बाई दिए। पुराने पार्टनर होते 3 तो 1/3 1/3 1/3। अगर पुराने पार्टनर होते 4, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये तो डिपेंड करता है पार्टनर्स कितने हैं, बांटना बराबर है। तो 1/2 ऑफ 3/4, 1/2 ऑफ 3/4, तो 1/2 ऑफ 3/4 का मतलब होगा 3/8। और बी का शेयर कितना होगा? वो भी सेम 1/2 ऑफ 3/4 इक्वल टू 3/8। तो बेटे ये तीनों के हिस्से हो गए, तो 3/8 3/8 एंड ए का हिस्सा कितना है? ए 1/4। 1/4 को मैं जान से 2 से गुणा 2 से भाग करूं ताकि सेम हो जाए, तो क्या आ जाएगा? ये 2/8। तो बेटा ये नई रेशियो आ गई 3:3:1/4। नहीं, 1/4 को थोड़ा दूर लिख रहा हूं मैं, 1/4, इसकी जगह क्या लिखा गया? 2/8। अरे 2/8 और 1/4 एक ही चीज तो है, 1/4 कह लो या 2/8 कह लो। तो नई रेशो तीनों के बीच में क्या आ गई बेटा? 3:3:2। ठीक है, अब क्या कहा इसने? सैक्रिफाइस रेशो बताओ। अब मैं शॉर्टकट मेथड से चलने की कोशिश करूंगा। इसका टोटल कितना बन रहा है ऊपर? 5। इसका टोटल 3 3 6 और 2 8। ये तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। हाँ, एक जगह करता है, सीधा इनको गुणा कर दो, 5 8 40 और 8 पंजे 40। अगर मैं इस पूरी रकम को 8 से गुना कर दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 40। और अगर इस पूरे को 5 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 40। भाई इधर का टोटल बराबर बना दो दोनों का। अब देखिए कैसे होगा।
समीकरण 1 था, समीकरण 2 है, समीकरण 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, ये तो है ही नहीं, और 8 पंजे 40 और ये समीकरण हो जाएगा 3, 1 का 3 बन गया। फिर 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और इसका टोटल 5 अठे 40, ये समीकरण बनेगा 2 का 4। अब आप ऐसे कीजिए, 3 में से 4 को घटा दो, 3 में से 4 ओल्ड रेशियो है ना, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, इसमें से घटाओ। 24 में से 15 गए तो 9 और 16 में से 15 गया 1 और 0 में से 10 गया तो -10 और टोटल तो 40 है ही, तो 40 और 40 और 40, ये तो शेयर हो गया। इसने सैक्रिफाइस 9/40 किया, इसने सैक्रिफाइस 1/40 किया, इसने गेन 10/40 किया, टोटल बराबर आ रहा है 9 1 10। तो रेशियो क्या आई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी 9:1, 9 1 की रेशियो आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पुरानी रेशियो 3:2 नहीं बनी कि यही सैक्रिफाइस होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है दोनों में बराबर लिया है, सॉरी भविष्य में बराबर बांटेंगे, तो एक ज्यादा देगा एक कम देगा तभी तो बराबर होगा। ये 2 डंडियां हैं, ठीक है, इन दोनों डंडियों को भविष्य में बराबर करना है, कुछ कट भी करना है। तो बेटा पहले तो इतनी तो कट करनी पड़ेगी ये वाली, तो फिर उसके बाद अगर ज्यादा करना है तो आप दोनों बराबर काटते रहो ताकि बराबर रहे। तो इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है बेटे, चलिए इससे आगे चलता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया, देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 11, सॉरी एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 है, ABC पार्टनर्स हैं, 3-2-1 में बांटते हैं। इट इज एग्रीड दैट शी वुड, अच्छा डी को 1/4 हिस्सा दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन यहां नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी कोई भी नहीं, समझ लेना, डी को 1/4 हिस्सा दिया गया। इट इज एग्रीड दैट शी वुड रिटेन हिज शेयर, हिज ओरिजिनल शेयर। ये फैसला किया कि सी तो भविष्य में भी अपना शेयर, ओरिजिनल शेयर रखेगा, यानी सी बोला मैं तो हिस्सा नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले ही कम देते हो, और क्यों मारते हो मेरे को, मेरे बस का तो नहीं है और हिस्सा देना भाई। तो फिर क्या हुआ, अच्छा भाई सी तू अपना हिस्सा रख ले। तो सी का हिस्सा कितना है? 3 और 2 5 और 1 6, तो 1/6 जो है वो रहेगा भविष्य में, सी का 1/6 रहेगा और बाकी दोनों बांटेंगे। तब देखिए कैसे निकलेगा, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। डी का शेयर कितना है? 1/4। सी का शेयर कितना है? 1/6। ये तो इसको 1/6 ही रखना है ना, तो 1/6। देयरफॉर बैलेंस कितना बचेगा बेटे? 1 में से 1/4 इसको दे दो, 1/6 इसको दे दो, क्योंकि मान नहीं रहा ये तो कहता मैं तो लूंगा अपना हिस्सा, तो दे दो। तो ऐसा करके इसका इसके नीचे 1 आएगा, दोनों का लगभग 12 भी आ सकता है। 1 का पड़ा 12 में 12 एकम 12 -4 3 एकम 3 6 दूनी 2 एकम 2, 12 में 5 गए तो 7/12। तो बैलेंस कितना बचा? 7/12। देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना होगा? अब देखिए, पहले मैं करता था 3/6 ऑफ 7/12, भाई जो बचा है उसमें इसको 3/6 दे दो, ये गलत कर रहा हूं। बी का शेयर हो जाएगा 2/6 ऑफ 7/12। 7/12 को 7/12 को आप 100 रुपए मान लो, 100 रुपए, 100 रुपए का 3/6 उसको दे दो, 100 रुपए का 2/6 दे दो। अरे दोनों को देखना, 3/6 और 2/6 कितना हुआ? 5/6। ये तो पूरा बटा ही नहीं। तो बेटे अब यहां पे गलती पता क्या करनी है, पहले तो 3/6 2/6 1/6 होता था, जब इसका हिस्सा दे ही दिया, अब जो भी कुछ रह गया दोनों में बांटना है, तो यहां पर एक बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल इन्हीं में बांटना है, इसलिए 3/5 लिखना पड़ेगा। इसको भूल जाओ। यस, अगर तीनों में बांटना होता तब तो मैं कहता 3/6 2/6 1/6, लेकिन जब एक और दे ही दिया, एक सी का पेट भर दिया कि भाई सी आप तो जाओ, अब बाकी जो बच गया दोनों ने बांटना है, तो बेटे 100% ही तो बांटेंगे दोनों, कम तो नहीं छोड़ेंगे ना। यूं थोड़ा कि थैले में जो भी बचा थोड़ा वो ले ले, थोड़ा वो ले ले, थोड़ा थैले में बच जाए, ऐसे तो नहीं रखना ना। तो इसलिए इसको 3/5 और 2/5 करना पड़ेगा। यहाँ पे ये गलती है, 3/6 को 3/5 और 2/6 को 2/5, क्योंकि 3/5 2/5 पूरा 5/5 5/5 100%।
तो देखिए यहाँ होगा 7 या 21 और 12 पंजे 60, और ये हो गया 7 दूनी 14 और 12 पंजे 60। ठीक है, अब अगर मैं नई रेशियो निकालूं तो नई रेशियो मेरे को पता है इसकी 21/60 है, दूसरे की 14/60 है, तीसरे की तो 1/6 है। 1/6 को कितने से गुणा करूं? 10 से, ताकि सेम हो जाए 10/60, सॉरी 10/10। और यानी ये हो जाएगा आपका 10/10 का मतलब, अच्छा चौथे को जो करें, चौथा 1/4 है, 1/4 को कितने से गुणा करूं? 15 से गुणा और 15 से भाग। तो ऐसे आ जाएगा 21, 14, 10 एकम 10, 10/60 और 4 15, 15 15 15। अब देखिए इसका टोटल 60 होता है कि नहीं? 21 और 4 25 और 10 35, 35 10 45, 45 5 50 और 10 60। तो ये रेशियो हो गई। अब क्या सब 3 से डिवाइड होते हैं? नहीं, ये ना ये और ना ये। 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं, ये नहीं। बस आपकी 21 14 15 ये रेशियो नहीं आ गई। तो मैं इसको यहां लगा दूं, 21 14 10 और 15। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसको, ये आपकी ओल्ड रेशियो है, ये आपकी न्यू रेशियो है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसका टोटल कितना बन रहा है? 6। इसका टोटल हो रहा है, अभी अभी आया था 60 आया था। ये 6 और ये 60। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन को कितने से गुणा कर दूं? ये 6 और ये 60 है, तो क्यों ना इसको मैं 10 से गुणा कर दूं? तो इस सारे को 10 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं। अगर करना है तो 1 से कर लो, क्योंकि 60 एकम 60 रहेगा, तो बेशक ना करो चाहे कर लो। तो कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 10 से और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से गुणा करने पर फिर आपके पास नई इक्वेशंस आ जाएंगी। नई इक्वेशन क्या आएंगी बच्चे? 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, ये तो खाली रहेगा डी, और 10 छिका 60, ये तो वही रहेगा 21 14 10 और ये हो जाएगा 15 और टोटल 60। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, और इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटाने पर 30 में से 21 गए तो 9, 20 में से 14 गए तो 6, 10 में से 10 गया तो 0, और इसमें से -15 बटे में 60 लिखना ही पड़ेगा आपको। इसका तो 0 0 कुछ नहीं है, तो ये आ गया 9 6 15 हुआ, और ये देखो 15। तो क्या आ गया सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस आएगी 9:6। और आप इसको रेशियो नहीं मानेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो बेटा 3 2। यस, क्लियर? ये यहाँ पे समाप्त हुआ। ओके, चलिए तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।